नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टक भारत। मैं हूँ दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर है और बहुत चौंकाने वाली खबर है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है उसमें प्रत्याशी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी गई। हालांकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बच गए हैं, लेकिन बाल बाल वो बचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, और जो मैं बराबर जब भी मैं अमेरिका के चुनाव की चर्चा और वहाँ पर राष्ट्रपति की स्थिति की चर्चा कर रहा हूँ तो बराबर करता हूँ कि अमेरिका की स्थिति तो सबसे दयनीय दिख रही है। इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र में जो कुछ भी ऐसे तत्व जो पूरी तरह से विषैले हैं वो घुस गए हैं और पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक आबो हवा खराब हो गई है। वहाँ अराजकता का माहौल और वातावरण है। इसलिए कि पहले हम आपको इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए बातचीत करें और कुछ जानकारी दें, ये बताएं कि आखिर में चल क्या रहा है। जो घटना घटी है उसके बारे में जानिए कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव प्रचार में एक सभा में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। वो जैसे ही सभा को संबोधित कर रहे थे, एक बार में ऐसी कुछ आवाज़ सी आई और उसके बाद फिर तड़ातड़ गोलियां चली। और गोलियां चलते ही ट्रंप जिस पोडियम से संबोधित कर रहे थे वो झुके हैं और तुरंत उनके सीक्रेट सर्विस अर्थात उनके सुरक्षाकर्मी वहाँ पर चौकस हो गए और उनको बचाने में लग गए। विद इन मिनट्स ये घटना हुई। ट्रंप जब झुकते हैं तो उनके कान से खून बहते हुए देखा जा सकता है। मतलब बहुत बाल बाल वो बचे हैं। गोली उनके कान को चीरती हुई निकल गई। उनके सिर में गोली नहीं लगी, अन्यथा उनकी मौत भी हो सकती थी। और इसके बाद आनन फानन में ये घटना घटी। ये नहीं पता चल पाया है कि गोली किसने मारी। हालांकि जो हमलावर था, कई राउंड गोलियां चली हैं, जो हमलावर था वो मारा गया है, उसकी मौत हो चुकी है। सीक्रेट सर्विस अमेरिका की पूरी तरह से सक्रिय है ये पता लगाने में कि आखिर में हुआ क्या। ये जांच का विषय है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ जो बाइडेन को जब ये जानकारी दी गई तो उन्होंने इस पर खेद जताया और ट्रंप के स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की कामना व्यक्त की। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप अब बच चुके हैं और वो चुनाव प्रचार में आगे अपना काम करेंगे, भाग लेंगे और चुनाव लड़ेंगे भी। क्योंकि जैसे ही वो गोली लगी और उठ करके वो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उनको बाहर ले जा रहे थे तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के नारे लगे हैं। मतलब अमेरिका का चुनाव भी खूनी हो रहा है और राष्ट्रपति के प्रत्याशी पर इस तरह से गोलियां चलाई जा रही। वो अमेरिका जो इतना बड़ा दावा करता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र, आंतरिक शांति, बाह्य शांति, अमेरिका की मजबूती, इस मामले में उसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता, उस अमेरिका के एक सबसे सुरक्षित शहर में वहाँ के एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार के ऊपर जो अगर नवंबर में चुनाव हुआ और जैसी कि स्थिति दिख रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उस व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति आई जिसमें मौत भी हो सकती थी, वो बच गए। मतलब ये चुनाव खूनी हिंसा के दौर से गुजर रहा है और अमेरिका में भी अराजकता की एक स्थिति है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उनके समर्थक, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और जो बाइडेन के समर्थक और इन समर्थकों की भी जो स्थिति है और इसमें जो तत्व घुस गए हैं, क्योंकि अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का बादशाह कहता है, ऐसे में कौन कौन से ग्रुप और गुट इस चुनाव में सक्रिय हुए हैं और वहाँ की स्थानीय राजनीति का प्रभाव किस तरीके से जो बाइडेन और ट्रंप के बीच प्रतिद्वंदिता में चल रहा है, ये एक बहुत शोध का विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अमेरिकी दावे या अमेरिकी माइंडसेट में जहाँ अमेरिका ये पूरी दुनिया को आईना दिखाता हुआ प्रतीत होता है, पहले उसे देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। वो अमेरिका जो भारत के चुनाव में अपने कुछ एजेंट्स के माध्यम से, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र पर छींटे उछलवाता है, वहाँ का विदेश मंत्रालय धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ करते हैं,
उस अमेरिका में एक राष्ट्रपति का प्रत्याशी या उम्मीदवार जो भी आप कहें, उसकी भी जान लगभग सुरक्षित नहीं है। वो बाल-बाल बच गए ये और बात है। यही घटना भारत या अन्य किसी देश में होती तो अमेरिका सहित पूरी दुनिया या ये जो अमेरिकी परस्त दुनिया के अखबार हैं, मीडिया के अन्य जितने भी स्रोत हैं, वो पता नहीं क्या-क्या कहते और कितनी टिप्पणियाँ करते। इसलिए मैं बार-बार ये कह रहा हूँ और पहले भी अगर आप हमारे वीडियो में जाके देखें कि अमेरिका के चुनाव का जो स्तर है, जो वहाँ डिबेट्स चल रहे हैं, वो बहुत ही निचला स्तर जा रहा है। वो स्तरहीनता की पराकाष्ठा को पार कर रहा है। और मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बराबर ये कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का जो तौर तरीका है, वो अब नहीं कहना चाहिए। हमारे देश में भी एक नेता और इस समय अभी 13 राज्यों के उपचुनाव हुए हैं, तो माफ़ करिएगा 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के। उसमें भी एक ट्वीट आया है हमारे ज्ञानी बाबा का, और वो ट्वीट करते हैं कि अब जो इंडिया, जैसा कि वो इंडिया कहते हैं, मैं तो इंडिया अलायंस कहता हूँ, वो जीत हुई है, तो इसका मतलब है आगे क्या कुछ उन्होंने कहा होगा ये आप समझ सकते हैं। और ज्ञानी बाबा मैं किसको कहता हूँ ये भी समझिए और इस पर एक कमेंट दीजिए। मैं उनको ज्ञानी बाबा कहता हूँ। और वर्तमान समय में एक छोटी-छोटी जीत से वो बड़ी-बड़ी टिप्पणियाँ कर रहे हैं पूरे हिंदू समाज पर। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये स्थिति अमेरिका में आई है तो इससे बड़ा सवाल उठता है कि जिसको आईना अमेरिका दिखाता है, पहले वो अपने बगले झाँके, खुद को देखे और अपने को मजबूत करे। भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी करना या करवाना अब ऐसे देशों को बड़ी जल्दी अपना ही स्तर दिख जाता है। इसलिए अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बच गए, वो निंदनीय है, लेकिन बड़े सवाल उठाता है कि आखिर में दूसरों के घर में झाँकने वाला अमेरिका क्या अंदरूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर इतना मजबूत है जैसा कि वो दावा करता है। इसके बाद भी हम आपको खबरें देंगे, क्योंकि ये बहुत प्राथमिक जानकारी के बाद ये बातें आई हैं और ये टिप्पणी करने की स्थिति पैदा हुई है, और इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। इसके संबंध में और भी जो जानकारी मिलेगी हम शेयर करेंगे। देखते रहिए हार्ट ऑफ भारत, और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।